वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और प्राचीन युग है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। इस काल का नाम वैदिक साहित्य से लिया गया है जो उस समय की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है। वैदिक काल को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है: ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल में समाज मुख्यतः जनजातीय और कबीलाई था। परिवार सामाजिक इकाई की मूलभूत इकाई थी और इसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित थी। इस काल में समाज 4 मुख्य वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन कार्य और कर्म के आधार पर था, लेकिन वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। विवाह का महत्वपूर्ण स्थान था और इसे धार्मिक कृत्य माना जाता था। इस काल में धार्मिक जीवन वैदिक देवताओं की पूजा पर केंद्रित था। प्रमुख देवताओं में इंद्र यानी वर्षा और युद्ध के देवता, अग्नि यानी अग्नि के देवता, वरुण यानी जल और नैतिकता के देवता, और सोम जो एक पौधे का रस जो देवताओं को समर्पित किया जाता था शामिल थे। यज्ञ और हवन धार्मिक अनुष्ठानों का मुख्य हिस्सा थे। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। लोग गाय, घोड़ा, भेड़ और बकरियों का पालन करते थे। कृषि में जौ और गेहूं की खेती करते थे। व्यापार और वाणिज्य का भी प्रारंभिक रूप दिखाई देता है जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था। वैदिक काल का मुख्य साहित्य 4 वेदों में विभाजित है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में धार्मिक मंत्र, यज्ञ अनुष्ठान, गीत और चिकित्सा के ज्ञान का संग्रह है। इसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना और महत्वपूर्ण वेद है जिसमें 1028 स्तोत्र शामिल हैं। यह वैदिक धर्म और संस्कृति का मूल स्रोत है। यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठानों के लिए मंत्र और प्रक्रियाएं दी गई हैं। इसे गद्य और पद्य में विभाजित किया गया है। सामवेद मुख्यतः संगीत और गायन से संबंधित है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का संगीतबद्ध रूप है। अथर्ववेद में मंत्रों के साथ विभिन्न प्रायोगिक उपयोग, उपचार, सुरक्षा और संपदा के लिए प्रार्थनाएं, व्याधि निवारण, वशीकरण और प्रभावशाली मंत्र आदि दिए गए हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक संरचित और जटिल हो गया। वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई और जाति प्रथा का प्रारंभ हुआ। इसे जन्म के आधार पर निर्धारित किया जाने लगा। समाज में शिक्षा का महत्व बढ़ा और गुरुकुल प्रणाली प्रचलित हो गई, जहां विद्यार्थी गुरुओं के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में परिवर्तन हुआ और ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा। यज्ञ और बलि अनुष्ठानों के महत्व में वृद्धि हुई। इस काल में कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसी धारणाओं का विकास हुआ। इसी काल में उपनिषदों का उदय हुआ, जिसने आध्यात्मिक विचारों, धार्मिक और गूढ़ दार्शनिक चिंतन में गहराई और जटिलता लाई। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर विचार किया गया। वेदों का संकलन और व्याख्या इस काल में प्रमुख रूप से हुई। प्रमुख उपनिषदों की रचना हुई, जैसे छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद आदि। उत्तर वैदिक काल में कृषि का विस्तार हुआ और लोहे के उपयोग से कृषि उपकरणों में सुधार हुआ। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और जनसंख्या बढ़ी। व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ और सिक्कों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस समय तक छोटे छोटे राज्य और जनपद स्थापित हो चुके थे। इनमें से कुछ प्रमुख जनपद थे जैसे कुरु, पांचाल, कौशल और विदेह। राजा और राजवंशों की सत्ता भी स्थापित हुई। सभा और समिति जैसे राजनीतिक संगठनों का भी उल्लेख मिलता है। शहरीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हुई और नए नगरों का विकास हुआ। वैदिक काल भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण युग है। इस काल में विकसित धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन ने भारतीय समाज के मूलभूत ढांचे को स्थापित किया। वैदिक साहित्य न केवल धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। इस प्रकार
वैदिक काल का अध्ययन हमें भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहरी समझ प्रदान करता है और यह जानने में मदद करता है कि किस प्रकार प्रारंभिक समाज ने वर्तमान भारतीय समाज के विकास में योगदान दिया।